राम मंदिर चंदा घोटाले मामले को लेकर देश भर में सियासत तेज हो गई है। झारखंड में भी इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। राम मंदिर चंदा घोटाले की जांच और गिरफ्तारियों के बीच अब इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि राम में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि योगी सरकार ने एसआईटी का गठन जरूर किया है, जांच भी शुरू कर दी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मतलब राम मंदिर जो ट्रस्ट बना था, पूरे देश भर के लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने राम मंदिर के लिए पैसा दिया था और लेकिन वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। इसी तरह की जानकारी मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने एसआईटी भी अपॉइंट की है, एफआईआर भी दाखिल किया है और उसमें अनेक लोगों को अरेस्ट भी किया है। तो पूरी जांच चल रही है। तो जो लोग इसमें दोषी है उनको मतलब कड़ी से कड़ी सजा होगी। लेकिन राम मंदिर के ट्रस्ट में जो भी कुछ हुआ है ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने मतलब ब्लैकमेल किया है, ऐसे लोगों को कठोर सजा होगी। वहीं झारखंड के वित्त मंत्री राधा किशोर ने इस मामले को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब राम मंदिर का पैसा ही सुरक्षित नहीं है तो देश की जनता का पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा। उनके मुताबिक बीजेपी सरकार राम के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन राम भक्तों की आस्था की रक्षा करने में विफल रही है। मुंह में राम बगल में छुरी, भारतीय जनता पार्टी का यही सिद्धांत है। वो उन्होंने राम भूमि की स्थापना तो कर दी, मंदिर बनवा डाला और बैकडोर से पैसे की चोरी हो रही है। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारत सरकार के ऊपर। जब उनके बनाए हुए मंदिर में पैसे की चोरी हो रही है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा होगा, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। जेएमएम ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शासन में मंदिर का पैसा भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार पूरे मामले में लीपापोती कर रही है, लोगों की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। चंदा चोरी का मामला कोई नया नहीं है, वहाँ उजागर आज हुआ है। बिना एफआईआर के एसआईटी का गठन हो जाता है, बिना एफआईआर के जांच हो जा रहा है और वैसे लोगों को इसमें गिरफ्तार किया जा रहा है जो लोग बहुत छोटी मछली के रूप में, बड़े लोग जो शार्क हैं वहाँ, वो लोग अभी आराम से वहाँ घूम रहे हैं और उनको बचाने के लिए इन लोगों को फंसाया जा रहा है। तो सीधे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग इस देश के लोगों के आस्था पर प्रहार कर रहे हैं। ये बहुत मामूली चोरी नहीं है, ये लोगों के आस्था को चुराने का काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया है। पार्टी प्रवक्ता अजय शाह ने कहा है कि मामले में एसआईटी जांच कर रही है, 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरे मामले का जल्द खुलासा होगा। उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, इसलिए इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे केंद्र के नेताओं ने साफ साफ कहा है कि यहाँ पर जो लोग भी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी, जेएमएम और आम आदमी पार्टी, इन पार्टियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरीके से पहले सनातन धर्म में कोई भी सोशल इवेल आता था तो उसका फ़ायदा उठा करके ये इस्लाम और मिशन को आगे बढ़ाते थे, वह धंधा इस देश में अब नहीं चलेगा। जो भी आंतरिक प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ है, उसको हम बहुत जल्द सुलझा लेंगे और हम लोगों ने राम मंदिर बनाया है, उसके निर्माण के बाद जो भी अड़चन आएगी, जो भी दिक्कतें आएगी, जो भी मुसीबत आएगी, उसका हम सामना करेंगे। राम मंदिर चंदा घोटाला की जांच अभी जारी है, लेकिन इस मामले में राजनीतिक रंग भी ले लिया है। एक और सरकार जांच और कार्रवाई का हवाला दे रही है,
तो दूसरी ओर विपक्ष इसे आस्था और जवाबदेही का सवाल बनाकर बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में जांच के नतीजे आने तक यह मुद्दा राजनीतिक गलियारों में गर्म रहने की पूरी संभावना है। तो राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में पूरे देश में राजनीति गर्म है और ऐसे में झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां अब आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार सवाल उठ रहा है कि आखिर जब राम मंदिर का पैसा ही सुरक्षित नहीं है तो देश का पैसा फिर कैसे सुरक्षित होगा। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिर राम मंदिर जिससे करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इस मामले में जो चंदा चोरी हुई है इसको लेकर के आगे क्या कुछ होता है और कैसे इसका पर्दाफाश होता है। सहयोगी विशाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज।